श्रीनगर थाना पुलिस ने श्रीनगर अंचलाधिकारी विद्यानंद झा, पूर्णिया सदर के डीसीएलआर परमानंद शाह के खिलाफ पूर्णिया सीजेएम कोर्ट के आदेश के आलोक में संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। श्रीनगर थाना के कांड संख्या 623/23 के तहत सीओ, डीसीएलआर समेत 3 अन्य भागीरथ महतो, धर्मलाल महतो एवं फगुनी देवी को अभियुक्त बनाया है। सभी पर मुकदमा संतोष कुमार नामक इस युवक ने दर्ज कराया है। सीओ साहब पर सरकारी दस्तावेज में छेड़छाड़ कर भागीरथ महतो, धर्मलाल महतो एवं फगुनी देवी को लाभ पहुंचाने का आरोप लगा है। वहीं डीसीएलआर पर सीओ के गलत कामों में सहयोग करने का आरोप लगा है। इस मामले में संतोष कुमार के वकील ने बताया कि रिकॉर्ड में छेड़छाड़ कर संतोष कुमार के पिता और दादा के नाम से दर्ज करीब 2 एकड़ 86 डिसमिल जमीन का जमाबंदी दूसरे के नाम से खोल दिया गया था और वहां के एक कर्मचारी अब्दुल रहमान ने जब सच बात कही तो उसे जबरन सस्पेंड कर दिया। अधिवक्ता श्याम सुंदर झा ने मामले की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि उनके क्लाइंट के पास पूरा साक्ष्य है और कोर्ट में उनकी निश्चित ही जीत होगी। इस संगीन अपराध में सीओ एवं डीसीएलआर समेत सभी आरोपियों को कम से कम 7 वर्ष की सजा भी हो सकती है। वहीं आवेदक संतोष कुमार ने बताया कि यह दुर्भाग्य है कि खुंटी धुनेली मौज में सीओ ने एक ही जमीन की जमाबंदी 3 लोगों के नाम पर खोल के रखा है और सभी के पास कागजात भी है। लाख फरियाद करने के बाद भी जब उनकी बातें नहीं सुनी गई तब उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। अब उन्हें न्यायालय से ही न्याय की उम्मीद है, क्योंकि गलत कामों में अधिकांश अधिकारी एक दूसरे का सहयोग करने में लगे रहते हैं। सीओ साहब पर, डीसीएलआर साहब पर केस? हाँ, हम ही किए हैं। उसमें हमारा ज़मीन था, बंदोबस्ती नाम से मिला था और दादाजी को वो कुछ व्यक्ति से मिल के कायम कर दिया था। उन लोग को बंदोबस्ती ही नहीं मिला था, जाली जमाबंदी दर्ज कर दिया था। जब कमिश्नर साहब के यहाँ हमने आवेदन दिया, जांच मंगाया, जांच में झूठा रिपोर्ट दे दिया। झूठा को हम चैलेंज किए फिर दोबारा, तो उसमें डीसीएलआर से जांच कराया। डीसीएलआर सदर परमानंद शाह ने वो भी कहे जो नहीं, यह विभाग पर झूठा होता है, उन्हीं को सपोर्ट कर दिया। उन्हीं बचाने के लिए श्रीनगर सीओ साहब को। उसके बाद हमने लाचार होकर हम न्यायालय में गए। न्यायालय में एक मिसलेनियस दायर किए, दर्ज से उसमें कुछ डॉक्यूमेंट आया और उसी का डॉक्यूमेंट ले गए। एक सीए केस किए 2577/23। उसी में सीजीएम साहब के यहाँ हमारा बयान लिया गया, जो हमने सारा बात रखे, ऐसा ऐसा डॉक्यूमेंट में जलसाजी किया गया है श्रीनगर अंचल अधिकारी के द्वारा। और तो सीजीएम साहब ने उस पर एफआईआर के लिए श्रीनगर थाना को भेजा गया। उसमें श्रीनगर थाना 663/23 एफआईआर करके न्यायालय में भेज दिया है। तो इसमें सीओ साहब आरोपी हैं? जी, सीओ साहब आरोपी हैं। वो 3 आदमी, भागीरथ महतो है, एक धर्मलाल महतो है, एक फगुनी देवी है। इन लोग को बचाने के लिए से सीओ साहब बहुत प्रयास किए। अच्छा, तो आपका केस में जो आरोपी है दूसरा पक्ष है, सीओ साहब, पूर्णिया डीसीएलआर साहब और बाकी 3 वहाँ के लोग? जी, ये तमाम लोग हैं? जी सर। तो वहाँ जो है कहा जा रहा है कि एक ही मौजा में नहीं, वो लोग को बंदोबस्त मिला ही नहीं। एक झूठा, एक फॉल्स केस चूज किया। वो तो ठीक है। हमारा सवाल ये है कि वहाँ कहा जा रहा है कि एक ही पेपर 3 आदमी के नाम पर बना। हाँ, जमाबंदी एक ही जमाबंदी पर 3 आदमी का जमाबंदी खोल दिया गया है। जब जांच किए, कमिश्नर साहब जांच करवाए, तो लाने के क्रम में ऐसा कर दिया जो कि ऑनलाइन पर है और ऑफलाइन से नया नया पन्ना जोड़ के दिखाया गया, जो हमको झुठलाया गया, जो हमको नहीं पकड़ पाए। तो न्यायालय ने उसको मंगाए, न्यायालय में कॉपी दिया, तो उसी के आधार पर केस दर्ज हुआ। तो केस दर्ज हुआ, तभी आप बता रहे थे कुछ लोग आपको धमकी दे रहा है? हाँ, धमकी भी दे रहा है, जिसको कोई संगीन मुकदमा में फंसा देना है, इस सब पर विभाग में केस करता है। कौन धमकी दे रहा था? डीसीएलआर सदर के स्टाफ हैं, चिंते हैं, नाम तो नहीं हमको करा था, नहीं करना चाहिए, फंसा दिए, यही सब इसे बता रहा था आपको। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। घर कहाँ हुआ? वर्तमान में रामपुर तिलक, थाना जानकी नगर, जिला पूर्णिया। बताया जाए कि जो सीओ साहब श्रीनगर और डीसीएलआर पूर्णिया पे जो मुकदमा दर्ज हुआ है, किसने ये केस दर्ज किया है, किनके आदेश पर केस दर्ज हुआ है और क्या इसका डिटेल्स है? जी बताएं। संतोष कुमार पिता रामदेव महतो के द्वारा यह केस दर्ज करवाया गया है। उनका आरोप है कि उनको, उनके पिताजी को, उनके दादाजी को श्रीनगर अंचल अंतर्गत मौजा खुटी धुनेली में बंदोबस्ती से ज़मीन मिली थी। बाद में सीओ साहब के द्वारा
जमाबंदी में पन्ना को फाड़ करके, जमाबंदी के जो ऑनलाइन रिपोर्ट है उसको फाड़ करके फर्जी पेपर जोड़ करके दूसरे आदमी को जमीन वहाँ पर दिया। दूसरे को लाभ पहुंचाया गया। हाँ, उस व्यक्ति को दिया जिस व्यक्ति को दूसरे मौजा में जमीन मिल चुका था। दूसरे बंदोबस्ती वार्ड संख्या बता रहे हैं 71/70 जो बिछनौली खेमचंद में चला था, उस व्यक्ति को लाके खुटी धुनेली में जमीन दिया, जमाबंदी पंजी को फाड़ा। इस बात के लिए संतोष कुमार कमिश्नर साहब के यहाँ आवेदन दिया था। कमिश्नर साहब सीओ से जांच रिपोर्ट मांगे थे, वो गलत जांच रिपोर्ट दिया और उसके बाद ये आपत्ति किया संतोष कुमार कमिश्नर साहब के यहाँ की रिपोर्ट गलत है। तो फिर DCLR साहब से रिपोर्ट मांगा, वर्तमान DCLR परमानंद शाह जी से सदर, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में सही बात को छिपा लिया और सीओ को बचा लिया और उसके अपराध को सामने नहीं आने दिया। बोला कि सीओ को सपोर्ट किया, सीओ को सपोर्ट किया, श्रीनगर सीओ को सपोर्ट किया कि नहीं अंचल कि जमाबंदी पंजी में कोई पन्ना पे छेड़छाड़ नहीं किया गया, जबकि छेड़छाड़ स्पष्ट दिख रहा है। अच्छा, वहाँ के एक कर्मचारी ने भी कहा है कि हाँ जी, अब्दुल रहमान नाम का कर्मचारी जिस शुरू में ही जिसमें कमिश्नर साहब के यहाँ से रिपोर्ट आई थी, तो एक रिपोर्ट मांगा गया था, पहले कर्मचारी से रिपोर्ट मांगा गया, कर्मचारी सही रिपोर्ट को दिया, उस रिपोर्ट को दबा दिया। कर्मचारी ने क्या रिपोर्ट दिया था? रिपोर्ट दिया था कि यहाँ पर कुछ लोगों के नाम को जो जोड़ा गया उसको इस बंदोबस्ती वार्ड से यहाँ जमीन मिला ही नहीं, खुटी धुनेली में जमीन मिला नहीं है, उसको दूसरे मौजा में जमीन मिला है, लेकिन उसका जमाबंदी यहाँ खोल दिया गया और जमाबंदी में छेड़छाड़ है। अच्छा, ये रिपोर्ट दिया कर्मचारी ने दे दिया, जिसके कारण उस कर्मचारी को सस्पेंड किया गया, उसकी जांच उसके रिपोर्ट पर कंसीडर नहीं किया गया, जांच नहीं किया गया, बल्कि उसको सस्पेंड कर दिया। हालांकि बाद में सस्पेंशन उसका वेकेट किया गया, बाद में जब यह मामला और आगे बढ़ा जांच में कमिश्नर साहब पाए कि नहीं वास्तव में यहाँ गड़बड़ी है, लेकिन अभी तक कमिश्नर साहब आश्चर्य की बात है कि कमिश्नर साहब के सामने सारा फटा हुआ डॉक्यूमेंट जो सारा रिपोर्ट है वो सामने आ गया। उनको चाहिए था कि यह ऑफेंसिव डॉक्यूमेंट को अपने कब्जा में लेकर के उस पर FIR करवाते, FIR नहीं करवाए, वो भी सबको बचाने का काम किया। श्रीनगर अंचल से सीओ को बचाए, DCLR को बचाए, जबकि DCLR भी ऑफेंस किया। 217 IPC के 218 IPC के तहत वो दोषी है। ये आपने गलत रिपोर्ट सबमिट किया है दोषी को बचाने के लिए। तो फिर केस हुआ कैसे? केस बाद में संतोष कुमार जब देखा कमिश्नर साहब के यहाँ से हमको राहत नहीं मिली, तो सीओ साहब CGM साहब के यहाँ, CGM पूर्णिया के यहाँ एक मिसलेनियस दायर किया कि दोनों बंदोबस्ती पंजी को मंगा लिया जाए, अभिलेख को मंगाया जाए, दोनों से क्लियर हो जाएगा किस व्यक्ति को कहाँ जमीन मिला है। CGM साहब 2 बार 3 बार भेजे चिट्ठी कि आप दस्तावेज को उपलब्ध करवाइए, अभिलेख को उपलब्ध किए, लेकिन आज तक उपलब्ध नहीं करवाया। तो लास्ट में संतोष कुमार CGM साहब ने कंप्लेंट फाइल किया, जिसमें जिस व्यक्ति को इसके बिछनौली खेमचंद से उठा करके खुटी धुनेली में जोड़ा गया है, उस व्यक्ति पर वर्तमान सीओ पर श्रीनगर सीओ हैं श्री विद्यानंद झा, और गलत रिपोर्ट सबमिट किए DCLR साहब, उनके खिलाफ में प्रमाण शाह जी के खिलाफ में FIR दर्ज हुई है CGM साहब के आदेश से। ये किस थाना में केस दर्ज हुआ है? श्रीनगर थाना में। आपको कांड संख्या पता है? जी हाँ, ये पता है। श्रीनगर थाना कांड संख्या 663/23। तो इसमें DCLR साहब और श्रीनगर के सीओ साहब के अलावे और भी कुछ लोग? हाँ, 3 लोग हैं जो खुटी धुनेली वाले व्यक्ति हैं, जिसको कि बिछनौली खेमचंद में लाके खुटी धुनेली में लाके जोड़ा गया है। वह लोगों का यहाँ जोड़ने का तात्पर्य था कि क्योंकि इस गड़बड़ी को संतोष कुमार सिंह उजागर किया है, इसको यहाँ से भगा दो, संतोष कुमार को यहाँ से भगा दो। और वो वास्तव में वो लोग जो है सो इसको डिस्पोजेस करने में सफल हो गया। इधर हाल में 1 सप्ताह पहले कमिश्नर साहब के आदेश से गया, सीओ साहब गए जांच करने के लिए अपने दल बल के साथ। इनको फिर पिलर गाड़ करके इनको पोजीशन दिया गया। जैसे वहाँ पोजीशन देकर के आए, पिलर गाड़ करके वीडियो रिकॉर्डिंग किया, सब कुछ समाप्त हो गया, वहाँ से पिलर उखाड़ दिया। यही तीनों व्यक्ति। अच्छा वकील साहब, अब हमको ये बताइए कि जिस तरह से अभी आपने बताया कि CGM साहब के आदेश के आलोक में DCLR साहब पर और श्रीनगर के सीओ साहब पर और 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज हो गया, और अगर ये मुकदमा बाद में सही साबित होता है और ये लोग दोषी होते हैं, तो किस तरह की कार्रवाई या एक सजा हो सकती है? सीओ साहब पर दस्तावेज को छेड़छाड़ करने, सरकारी दस्तावेज में छेड़छाड़ करने का मामला बनेगा उनके खिलाफ। उस दफा में उनको सजा होगी। 467, 468 है, 469 है, 167 IPC में, 218 IPC में केस होगा। और DCLR पर आरोप जो लगा है
वो दोषी को बचाने का 218 आईपीसी में DCLR साहब क्या इसमें सजा का प्रावधान है? सजा का प्रावधान CRPC में दिया हुआ मैंने 467 468 में तो मैक्सिमम 7 साल का सजा है, जिसके लिए CO साहब लायबल हैं। DCLR साहब भी इसी सेक्शन में लायबल है, क्योंकि उनका रिपोर्ट सबमिट हो गया है, गलत रिपोर्ट सबमिट किया, यानी कि गलत को एक तरह से बचाने का प्रयास किए। 218 में भी आएंगे, 217 में भी आएंगे। क्या नाम है? पनिशमेंट 2 दिन का हो, लेकिन यह लोक सेवक को एक चेतावनी होगी कि आप गलत काम मत कीजिए, पब्लिक परेशान होता है। और पब्लिक जो है तो लास्ट में आशा रख करके इन्हीं लोगों के पास, जब गांव में इस तरह का डिस्प्यूट होता है तो पदाधिकारी के पास जाता है। वो इसी काम के लिए डिप्यूट है कि आप जो पीड़ित है उसको सही करें, और वो और जो समस्या में सबको डाल देता है। क्या परिचय हुआ आपका? श्याम सुंदर पांडे मेरा नाम है। इस केस को आप ही देख रहे हैं? हम क्यों देखें। चलिए।